क्या आपको भी लगता है कि आप एक जगह टिक ही नहीं सकते? तो जनाब, आज की कहानी आपके लिए है। स्वागत है द होमो माइंड में, जहां हम होम्योपैथी की दुनिया को फिल्मी अंदाज में हंसी मजाक और ढेर सारी मस्ती के साथ एक्सप्लोर करेंगे। होम्योपैथी की रेमेडीज की भी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है और ट्यूबरकुलिनम तो सुपरस्टार है, एकदम अलग, एकदम दमदार। ट्यूबरकुलाइनम यानी रेस्टलेसनेस की अल्टीमेट दवा। ट्यूबरकुलाइनम का रिश्ता सीधा सीधा ह्यूमन स्पिरिट से है, वो भी ऐसी स्पिरिट जो कभी चैन से बैठ ही नहीं सकती। ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा हमेशा कहती है, चलो कुछ नया करते हैं। अब सुनिए, ट्यूबरकुलाइनम कोई आम दवा नहीं, ये नो सोड है, यानी बनी है बीमार टिश्यू से। डरिए मत, ये फिल्म है, सब सेफ है। ट्यूबरकुलाइनम उन बैक्टीरिया से आती है जो ट्यूबरकुलोसिस फैलाते हैं, यानी ड्रामा लेवल मैक्सिमम। इसका ओरिजिन ही इसकी नेचर का क्लू है, रेस्टलेस, अनप्रिडिक्टेबल और हमेशा कुछ नया खोजने वाली। ट्यूबरकुलाइनम उन फीलिंग्स को एड्रेस करती है जब इंसान को लगता है कि वो फंसा हुआ है और लाइफ में एक्साइटमेंट मिसिंग है। ये दवा उन वॉन्डरर्स के लिए है जिन्हें हमेशा लगता है मुझे यहाँ नहीं कहीं और जाना है। ट्यूबरकुलिनम का मेन थीम है रेस्टलेसनेस, मतलब शरीर भी बेचैन, आत्मा भी बेचैन। ये सिर्फ फिजिकल फिजिटिंग नहीं, ये तो सोल की बेचैनी है भाई। अंदर से एक आवाज आती है, कुछ मिसिंग है, कुछ नया चाहिए। ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं, यार ये लाइफ तो बहुत स्लो है, कुछ एक्साइटमेंट हो। उन्हें हमेशा कहीं और जाने, कुछ नया ट्राई करने की तगड़ी अर्ज होती है। इसी वजह से एक जगह टिकना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये लोग बॉर्न एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स और ड्रीमर्स होते हैं, हमेशा अगली एस्केप की प्लानिंग में। कभी ट्रैवल, कभी जॉब चेंज, कभी रिलेशनशिप स्विच, मोशन चाहिए हर हाल में। नए एक्सपीरियंसेस की भूख ही इनकी पहचान है। ट्यूबरकुलाइनम वाले लोग वहीं पुराने कंफर्ट जोन्स में बोर हो जाते हैं जहां बाकी लोग मस्त रहते हैं। इन्हें चाहिए थ्रिल, एक्साइटमेंट और अननोन की दुनिया। एक स्टेडी शांत लाइफ इन्हें जेल जैसी लगती है, मुझे बाहर निकालो। ये लोग थ्रिल वाली एक्टिविटीज की तरफ मैग्नेट की तरह खींचते हैं। नया शहर, नया बिजनेस, नई स्किल, बस कुछ नया चाहिए। इनके लिए दुनिया एक प्लेग्राउंड है, हर चीज ट्राई करनी है, हर एडवेंचर जीना है। यही नॉवेल्टी की भूख इनकी जर्नी को फ्यूल देती है। हर बार नई पीक, नई एडवेंचर। लेकिन हर जर्नी में सनशाइन नहीं होती, कभी कभी ये अकेलापन भी लाती है। नएपन की तलाश में टेम्परेरी मजा तो मिलता है, लेकिन बोर्डम फिर से लौट आता है। अब क्या करें? एक्साइटमेंट और डिसैटिस्फैक्शन का ये साइकिल चलता ही रहता है, जैसे रोलर कोस्टर। नया गोल अचीव किया, फिर भी दिल में खालीपन, कुछ मिसिंग है। ये लगातार स्टिम्युलेशन की तलाश थका भी देती है, खुद को भी और अपने करीबियों को भी। ऐसे लोग लास्टिंग कनेक्शंस या सच्ची कंटेंटमेंट रेयरली पाते हैं, क्योंकि जैसे ही सब नॉर्मल होता है, अंदर से आवाज आती है, अब क्या? यही है ट्यूबरकुलाइनम का पैराडॉक्स, फ्रीडम की तलाश में खुद ही अपनी तलाश में खो जाना। तो क्या आप भी ऐसे रेस्टलेस सोल हैं? चलिए इस सिनेमैटिक जर्नी में आगे बढ़ते हैं। सोचिए, अगर हर सुबह आपकी अलार्म घड़ी आपको ऐसे घूरती हो जैसे कह रही हो, फिर वही रूटीन। ट्यूबरकुलिनम टाइप के लिए ये रूटीन किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं, फनी टोन। बाकी दुनिया के लिए तयशुदा शेड्यूल, मतलब सुकून, शांति और मम्मी के हाथ की गर्मा गर्म पराठा। लेकिन ट्यूबरकुलिनम के लिए ये सब है, ओ नो, फिर वही बोरिंग लाइफ। रूटीन इनके लिए जेल है और हर दिन वही काम, वही लोग, वही चाय, सीधा सजाए उम्र कैद। सिनेमैटिक, हर रोज एक ही समय पर उठना, वही जॉब, वही शाम। इनके लिए ये है, क्यों भगवान, क्यों? फनी। अगर कोई इनसे बोले डिसिप्लिन रखो, लाइफ सेट हो जाएगी, तो ये जवाब देंगे, भाई सेट तो टीवी होता है, मैं तो वाइल्ड हूँ, इंटरैक्टिव। अब सोचिए ये लोग क्या करते हैं? 9-5 जॉब भूल जाइए, फ्रीलांसिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड काम, या फिर चलो दुनिया घूमते हैं। फनी, रूटीन से इनकी दुश्मनी सिर्फ ऑफिस तक नहीं, घर में भी है। वीकेंड प्लान नहीं भाई, आज तो कुछ नया करेंगे। सिनेमैटिक, ये लोग घर बदलते हैं ऐसे जैसे नेटफ्लिक्स पर सीरीज बदलते हैं, अगला एपिसोड, अगला शहर। फनी। और इनकी हॉबीज,
आज पेंटिंग, कल बेकिंग, परसों क्रिकेट, बोर हो गया कुछ नया ट्राई करते हैं। इंटरैक्टिव, कभी गिटार, कभी रॉक क्लाइंबिंग, कभी पॉटरी। इनकी लाइफ है हर दिन नया एडवेंचर। सिनेमैटिक, डीप। ये अनुशासन की लेसी नहीं, बल्कि दिमाग और दिल को ताजा रखने की तड़प है। पुरानी चीजें इनको बोर कर देती हैं और नया माहौल वो है इनका असली ऑक्सीजन। फनी, जैसे कोई हर 2 साल में जॉब बदलता है। बॉस, मैं जा रहा हूँ, अगला एडवेंचर बुला रहा है। इंटरैक्टिव, बाहर से देखो तो लगेगा ये बंदा कभी टिकता ही नहीं, लेकिन सिनेमैटिक, इनके लिए ये है लाइफ का असली मजा। हर स्टेशन पर नई कहानी। फनी, हर नई जॉब में नए लोग, नए स्किल्स और बॉस भी नया। चलो सीखते हैं कुछ नया। इंटरैक्टिव, जैसे ही सब सीख लिया बेचैनी शुरू। अब क्या करें बॉस? फनी, रोजमर्रा के काम, यार ये तो बड़ा बोरिंग है। और फिर शुरू होती है नई तलाश। सिनेमैटिक, ये जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे, ये तो असली जिंदगी की तलाश में है, जहां हर दिन नया हो, हर मोड़ पर सरप्राइज। लेकिन एडवेंचर एडवेंचर की अपनी कीमत होती है। फनी, कभी कभी बैंक बैलेंस और फ्रीडम की जंग में बैंक बैलेंस हार जाता है। सिनेमैटिक, लंबी अवधि की सिक्योरिटी, अरे छोड़ो यार, अगला जॉब, अगला शहर। इंटरैक्टिव, रिश्तों में भी कभी कभी टेंशन, तुम कब टिकोगे, अभी तो सफर शुरू हुआ है। सिनेमैटिक, डीप, और कभी कभी ये सफर अकेला भी कर देता है, जैसे कोई हीरो जो हमेशा अगली पहाड़ी के पार अपनी मंजिल ढूंढ रहा है। क्या आप भी ऐसे हैं? गहरी आवाज में सोचिए, आप डायरेक्टर के सामने बैठे हैं और डायरेक्टर पूछता है, आपके दादाजी को टीबी थी? अरे भाई, ये कोई फैमिली सीक्रेट खोलने का सेशन है या मेडिकल काउंसलिंग? होम्योपैथी में ट्यूबरकुलिनम जैसे नोसॉड्स के इस्तेमाल पर बहस चलती रहती है। इतिहास देखो या इंसान। फनी टोन, पुराने जमाने के डायरेक्टर तो शर्लॉक होम्स बन जाते थे। आपके खानदान में किसे टीबी हुई थी और फिर ट्यूबरकुलिनम प्रिस्क्राइब? वाह। इंटरैक्टिव, चलिए हाथ उठाइए, किसके परिवार में किसी को टीबी हुई थी? देखिए, कुछ प्रैक्टिशनर्स मानते हैं कि अगर आपके पूर्वजों को टीबी थी तो आपको ट्यूबरकुलिनम प्रिवेंटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पर मिल सकती है। सिनेमैटिक, मानो ये रेमेडी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती किसी छुपी हुई लेस जोरी या मियाज्म को पकड़ लेती है, जैसे कोई सुपर हीरो विरासत में मिली ताकत। फनी, यानी बीमारी की इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन पर फोकस। आपके डीएनए में क्या छुपा है? इंटरैक्टिव, सोचिए, डायरेक्टर बोले, ये दादी की फोटो फाड़ दो, अब ट्यूबरकुलिनम लो। असल में इस सोच के पीछे यही था कि इनहेरिटेड एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट को क्लियर किया जाए ताकि आगे की परेशानियां न हो। ड्रामेटिक, लेकिन एंट्री होती है डॉ जेम्स टाइलर केंट की। उन्होंने इस फैमिली हिस्ट्री वाले फॉर्मूले पर तगड़ा ब्रेक लगा दिया। फनी, केंट साहब बोले, भाई सिर्फ दादी नानी के नाम पर दवा मत दो, मरीज को देखो, उसकी कहानी सुनो। सिनेमैटिक, उन्होंने कहा, रेमेडी का चुनाव मरीज की पूरी तस्वीर से होना चाहिए, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सब कुछ। फनी, यानी सिर्फ इसलिए ट्यूबरकुलिनम मत दो कि परदादा को टीबी थी, जब तक मरीज खुद उस रेमेडी की तरफ इशारा न करे। इंटरैक्टिव, रेमेडी का मिलान आपके सामने बैठे इंसान से होना चाहिए, न कि उनके फैमिली ट्री में छुपे किसी नाम से। सिनेमैटिक, यही फर्क है जो होम्योपैथी को असरदार बनाता है। फनी, पूरे इंसान को देखकर दवा दो ताकि रेमेडी की एनर्जी मरीज की वाइटल फोर्स के साथ डांस कर सके, सही तालमेल में। सिनेमैटिक, प्लेफुल, ट्यूबरकुलिनम पर्सनालिटी, हमेशा बेचैन, घूमने को तैयार, रूटीन से बोर, जैसे कोई बॉलीवुड का हीरो जो कभी एक जगह टिकता ही नहीं। फनी, अगर मरीज में ये फिल्मी लक्षण नहीं दिखते तो ट्यूबरकुलिनम देने का क्या फायदा, चाहे फैमिली हिस्ट्री में कितनी भी टीबी हो। ड्रामेटिक, उल्टा गलत दवा से सिस्टम में गड़बड़ भी हो सकती है। सिनेमैटिक, असली होम्योपैथी की कला है सिमिलिमम ढूंढना, यानी वो रेमेडी जो मरीज की पूरी अनोखी कहानी से सबसे ज्यादा मेल खाए। फनी, इंटरैक्टिव, तो आजकल का सबसे बढ़िया तरीका यही है,
ट्यूबरकुलिनम को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मानो, जो इंसान के लिए चुनी जाती है, न कि उसके पूर्वजों के लिए। सिनेमैटिक फैमिली हिस्ट्री, हाँ, वो पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है, पर पूरी पिक्चर नहीं। फनी इंटरैक्टिव, असली होम्योपैथ को देखना चाहिए। मरीज का जोश, बोरियत से भागने की आदत और बदलाव की तड़प। सिनेमैटिक अपलिफ्टिंग, जब ये जिंदा दिल बेचैन तस्वीर सामने आती है, तब ट्यूबरकुलिनम बनती है ट्रांसफॉर्मेशनल रेमेडी, जो इंसान को उसकी साहसी आत्मा के साथ अंदरूनी शांति भी देती है। फनी सिनेमैटिक, और फिर वो अपनी एनर्जी को नाच गाने, पेंटिंग या दौड़ में बदल सकता है, क्योंकि असली हीरो वही है जो अपनी कहानी खुद लिखे। ट्यूबरकुलिनम पर्सनालिटी को पूरी तरह समझने के लिए होम्योपैथी के अन्य प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स से इसकी तुलना करना उपयोगी है। उदाहरण के लिए सल्फर टाइप्स भी दिमागी तौर पर जिज्ञासु होते हैं और उनके कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर ज्यादा थियोरेटिकल होते हैं और उन्हें फिजिकल ट्रेवल या बदलाव की उतनी जरूरत नहीं होती। सल्फर की अनटाइडीनेस उनके विचारों में खोए रहने से होती है, जबकि ट्यूबरकुलिनम की अव्यवस्था अगली चीज पर जल्दी बढ़ने की वजह से होती है। लाइकोपोडियम को भी मानसिक चुनौतियों की चाहत होती है, लेकिन वे अक्सर आत्मविश्वास की लेसी और पावर की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जो ट्यूबरकुलिनम की नई चीजें अनुभव करने की स्वाभाविक चाह से अलग है। एक और महत्वपूर्ण तुलना नेट्रम म्यूरिएटिकम से है। नेट्रम टाइप्स अक्सर शांत होते हैं और फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं गहरे इमोशनल दुख या निराशा से जुड़ी होती हैं। वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर दीवारें बना लेते हैं। इसके विपरीत ट्यूबरकुलिनम का बंद होना दुख से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ऊर्जा से आता है, जो उन्हें गहरी जड़ें जमाने से रोकता है। वे दीवारें नहीं बनाते, बल्कि वे पहले से ही आधे दरवाजे से बाहर होते हैं। इसी तरह स्टैफिसेग्रिया दबे हुए गुस्से और अन्याय की भावनाओं से जूझता है, जो ट्यूबरकुलिनम की असंतुष्टि और बोरियत से बिल्कुल अलग है। ट्यूबरकुलिनम की खासियत है कि इसमें फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस के साथ एक रोमांटिक, लगभग पोएटिक इच्छा होती है कि उनकी जिंदगी साधारण न हो। वे केवल किसी चीज से भाग नहीं रहे, वे सक्रिय रूप से कुछ ज्यादा जीवंत और दिलचस्प ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से वे अक्सर वर्ल्ड ट्रेवलर, ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कई बिजनेस शुरू करते हैं, या ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो लगातार अपना स्टाइल बदलते रहते हैं। उन्हें आम जिंदगी में फंसे होने का गहरा डर रहता है। यह उन्हें उन दूसरी बेचैन करने वाली रेमेडीज से अलग करता है, जो एंजाइटी, एम्बिशन या इमोशनल दर्द से प्रेरित हो सकती हैं। ट्यूबरकुलिनम की बेचैनी अपने सभी रूपों में जीवन की खोज है। अंत में ट्यूबरकुलिनम को एक रेमेडी के तौर पर चुनने के लिए व्यक्ति की गहरी समझ जरूरी है। केवल यह जानना काफी नहीं कि उन्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है या उनके किसी रिश्तेदार को फेफड़ों की बीमारी थी। एक होम्योपैथ को पूरा पैटर्न देखना चाहिए, नई मंजिलों की लगातार चाह, स्थिरता से जल्दी बोरियत, और यह अंदरूनी एहसास कि सच्ची खुशी हमेशा अगले मोड़ पर है। जब यह पूरी तस्वीर सामने आती है, तो ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा इलाज दे सकता है। यह बेचैन आत्मा को उसकी यात्रा में मकसद खोजने में मदद कर सकता है, जिससे वह निराशाजनक असंतुष्टि के बजाय खुशी के साथ दुनिया को एक्सप्लोर कर सके।